राजस्थान हाईकोर्ट ने दी नई डेडलाइन, सरकार को कोर्ट का आदेश। 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव करवाए कोर्ट। ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। पहले 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सरकार की अपील के बाद कोर्ट ने दी थी मोहलत। तो सरकार को कोर्ट का आदेश, 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव करवाएं। कोर्ट ने ये साफ तौर पर जो है आदेश दिए हैं सरकार को। ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष और तनाव को खत्म करने को लेकर जारी बातचीत के बीच गुरुवार को एक नया घटनाक्रम सामने आया। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुस्तफा खमेनी ने ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर बड़ा आदेश देते हुए कहा, देश में मौजूदा समृद्ध यूरेनियम का भंडार ईरान में ही रहना चाहिए। रॉयटर्स ने 2 वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के हवाले से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, इस कदम से अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच युद्ध खत्म करने और शांति बहाल करने की कोशिशें ज्यादा जटिल हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुस्तफा खमेनी ने ईरान के साथ अमेरिका, इजरायल को युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य से चल रही शांति वार्ता के दौरान वाशिंगटन की प्रमुख मांगों में से एक पर तेहरान का रुख स्पष्ट कर दिया है। तो वहीं इजरायल के अधिकारियों ने रॉयटर्स से कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को आश्वासन दिया था कि किसी भी शांति समझौते में ईरान के ज्यादातर एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को देश से हटाना शामिल होगा। डूंगरपुर से सीमलवाड़ा से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धमबोला गांव के विकास को लेकर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उदयपुर रवाना होने से पहले हेलीपैड पर उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर गांव के ऐतिहासिक शेमसागर में गंदे पानी की निकासी रोकने के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इसके साथ ही सुराता डोल कुंजेला नाले पर बांध निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करवाने का आश्वासन दिया गया। इन घोषणाओं से क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। ग्रामीणों ने लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की मांग की थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री उदयपुर के लिए रवाना हो गए। आज डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन भवन में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू की प्रगति, बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन, सड़क सुरक्षा, परिवहन सेवाओं की सुगमता और विभागीय कार्यों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, परिवहन सेवाओं को जनहितकारी बनाने, नए बस स्टैंड स्थापित करने, मौजूदा बस स्टैंड के रखरखाव और आमजन को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर के घड़साना से खबर है। रावला तहसील के आगे बारदाने की मांग को लेकर तहसील परिसर के आगे चल रहा धरना। भारतीय किसान संघ और व्यापारी और किसानों ने लगाया धरना। शाम 5 बजे तक बारदाने की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए, तहसील परिसर के आगे धरना दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। ये तहसील परिसर के आगे बैठकर जो है रावला तहसील के आगे बारदाने की मांग को लेकर किसान बैठे हुए हैं और साफ तौर पर इनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, ये धरना यूं ही जो है जारी रखेंगे। अब जो इनकी तरफ से मांग की गई है, क्या कुछ घोषणा होती है, उसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या जो किसान मांग कर रहे हैं उस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाता है या फिर किसान ऐसे ही परेशान होते नजर आएंगे आगे भी। भारतीय किसान संघ और मजदूर साथी व्यापार मंडल के साथियों के साथ मिलकर ये जो तहसील परिसर के आगे धरना लगाया गया है, बारदाने की मांग को लेकर हमारा धरना चल रहा है। ये बैरिकेटिंग करी गई है। अगर शाम 5 बजे तक हमारी मांग पूरी नहीं करी जाती है तो ये बैरिकेटिंग तोड़कर किसानों की गेहूं तहसील परिसर के अंदर ढेरियां करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। राजसमंद में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और नाथद्वारा नगर पालिका की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान सब्जी मंडी सहित विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियां जब्त की गईं। अधिकारियों ने व्यापारियों और आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की। इसके साथ ही
चेतावनी दी गई, भविष्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग या फिर बिक्री पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में तलवाड़ा की डूंगरपुर जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन नवीन पुलिया के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने रिश्तेदार के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुलिया से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी, पुलिया में लगे लोहे के सरिये युवकों के हाथ पैर में घुस गए, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कौन से गांव से आ रहे थे? नया तालाब से। नया तालाब से कहाँ जा रहे थे? ये तलवाड़ा आ रहे थे। तलवाड़ा आ रहे थे, तो क्या हुआ इनको? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर हुआ? यहाँ तलवाड़ा के थोड़ा सा आगे मोड़ में। तलवाड़ा से आगे मोड़ में? हाँ। कैसे हुआ? बाइक से। बाइक से? ये बाइक पे थे? हाँ, बाइक पे। दोनों? दोनों। तो सामने क्या था? सामने वो ब्रिज बन रहा, वो फलिया वाला था। पुलिया बन रहा हाँ। था, वहाँ पर गिरे? वहाँ पर गिरे। तो ये दोनों का क्या लगते हैं? मेरे भाई लगते दोनों। दोनों भाई हैं? हाँ। सगे भाई ये दोनों? एक सगा भाई, एक मेरे अंकल का लड़का है। एक सगा भाई, एक अंकल का। चित्तौड़गढ़ में वेंगू क्षेत्र के मेघपुरा गांव में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने गुरुवार को रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने बंद पड़े आयुर्वेदिक अस्पताल को पुनः शुरू करने की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अस्पताल को शीघ्र सुचारू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रामीणों ने चारागाह भूमि, गौशाला भूमि और रास्तों पर अतिक्रमण की समस्या भी उठाई, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में कलेक्टर ने शिक्षा, खेल, कृषि क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया और छात्राओं से करियर पर चर्चा की। झुंझुनू शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 400 किलो सड़े हुए तरबूज नष्ट करवाए। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों महेंद्र सिंह और लालूराम यादव की टीम ने कलेक्ट्रेट सर्किल और मंडावा मोड़ क्षेत्र में फल विक्रेताओं की दुकानों और ठेलों का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में खराब कटे हुए और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए तरबूज जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवाए गए। अधिकारियों ने विक्रेताओं को केवल ताजे और गुणवत्ता युक्त फल बेचने के निर्देश दिए और साफ सफाई बनाए रखने की हिदायत दी। सीएमएचओ ने बताया, खाद्य सुरक्षा को लेकर लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। मिलावटी या खराब खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शुद्ध आहार मिलावट व्यवहार अभियान के तहत कल जिले में प्रभावी कार्रवाई की गई। इसके दौरान मुझे शिकायत प्राप्त हुई कि तरबूजों के अंदर मिलावट भी चल रही है और सड़े हुए तरबूज लोग बिक्री कर रहे हैं। उसके आधार पे मैंने एफएसओ को वहाँ पे भेजा, कलेक्ट्रेट सर्किल और मंडावा मोड़ के आसपास भेजा, तो वहाँ पे देखने को मिला कि कुछ जगह सड़े हुए फ्रूट्स लोग बेच रहे थे। तो उसके दौरान हमने लगभग 4 क्विंटल जो तरबूज हैं वो नष्ट करवाए। मेरा जिलेवासियों से आग्रह है कि कहीं भी इस तरह की शिकायत आपको प्राप्त होती है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए जहाँ भी कहीं फ्रूट्स के अंदर या कोई पेय पदार्थ में इस तरह की आपको शिकायत लगती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे आप सूचित करें या मेरे को व्यक्ति से बताएं, ताकि वहाँ पे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुलिया के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक रिश्तेदार के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था, पुलिया के लोहे के सरिये युवकों के शरीर में घुस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को जिला अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान राहुल पुत्र वालू और हरीश पुत्र कालिया निवासी नया तालाब गढ़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। आ गया तो इसको बचाने के लिए गाड़ी स्लिप कर गई। क्या नाम बताया दोनों का? लगा एक का राजू और राकेश है। आपका नाम? ये भी लड़का है। क्या लगते हैं आपके? और मेरा लड़का है, वो वही का लड़का है। कौन सा गांव के? केकड़ी क्षेत्र में ग्रेनाइट रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा ओवरलोड के नाम पर कथित अवैध वसूली के विरोध में ग्रेनाइट कारोबारियों का आक्रोश फूट पड़ा
आरोपों से नाराज कारोबारियों ने बघेरा गांव के पास चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार हाल ही में नया रॉयल्टी ठेका शुरू होने के बाद से ओवरलोड के नाम पर मनमाने तरीके से वसूली किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे कि कारोबारियों में असंतोष बढ़ गया है। विरोध में कारोबारियों ने ग्रेनाइट ब्लॉक से भरे हुए वाहनों को रोक दिया, जिससे कि बघेरा हिस्सामपुर मार्ग पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यातायात प्रभावित हुआ। सुमेरपुर से खबर। सांडेराव थाना क्षेत्र के देवतरा गांव की झाड़ियों में मिले कुडाला निवासी इंद्र सिंह राजपुरोहित के शव मामले ने तूल पकड़ लिया है। 11 दिन बाद शव क्षत विक्षत हालत में मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस प्रशासन को मामले के खुलासे के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस की समझाइश के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधु मौके पर एकत्रित हुए और शीघ्र कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाली एएसपी चैन सिंह महेश्वरा के सुपरविजन में विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र में खरखड़ा से रामनगर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य 2 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। खराब और कच्ची सड़क के कारण ग्रामीण और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सड़क उखड़ने से वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं, जबकि बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल से हालत बदतर हो जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर सड़क को शीघ्र पूरा कराने की मांग की। खरखड़ा से रामनगर रोड की 2 साल पहले स्वीकृत हो चुकी कार्य निर्माण अभी तक प्रगति पर नहीं है और आने जाने वालों को परेशानी भी ज़्यादा है और बहुत सारे चोटिल भी हो चुके हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द रोड की कार्य मरम्मत पूरा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से बेहद रोमांचक वन्यजीव दृश्य सामने आया है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन वृद्धि एक सांभर का पीछा करती नजर आई। शिकार के प्रयास में बाघिन ने तेजी से पानी में भी छलांग लगाई और सांभर को पकड़ने की भरपूर कोशिश की। हालांकि सांभर की फुर्ती और तेज रफ्तार के चलते बाघिन उसे पकड़ नहीं सकी। ये पूरा रोमांचक नजारा वहां मौजूद पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास बन गया। रणथंभौर में इस तरह के दुर्लभ वन्यजीव दृश्य पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने रहते हैं। जयपुर ग्रामीण पुलिस की दूदू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गणेशपुरा में हुई सोने की नथ चोरी का महज 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के नेतृत्व में चलाए जा रहे संगठित अपराध विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों सतवीर चौधरी मोहित उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया। इस ब्लाइंड चोरी केस के खुलासे के कांस्टेबल कुलदीप चौधरी की सूझबूझ और महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में भय का माहौल है। जैसलमेर को रेलवे की ओर से दोहरी सौगात मिली है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर 67 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर से वर्चुअली किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मौजूद रहे। नए कॉम्प्लेक्स से अब ट्रेनों के कोच की सफाई, रखरखाव, तकनीकी जांच की सुविधा जैसलमेर में ही उपलब्ध होगी, जिससे कि रेल संचालन और अधिक सुगम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान जैसलमेर अहमदाबाद नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित, निवर्तमान सभापति हरिवल्लभ कल्ला, बीएसएफ कमांडेंट पीयूष सहित रेलवे अधिकारी बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।